Hello dear students, how are you? I hope you will be happy. प्यारे बच्चों, today I am going to teach for class 9th. Next lesson, The Snake and the Mirror. Book's name, Beehive. Dear students, in this story I want to tell the reality about the chapter The Snake and the Mirror. प्यारे बच्चों, इस कहानी में पहले आपको हम हिंदी में स्टोरी बताएंगे कि इसमें जो राइटर ने व्याख्या किया है वह है एक डॉक्टर की। राइटर स्वयं एक डॉक्टर है, शादी नहीं हुई है। वह हमेशा अपने क्लिनिक पर जाता था, रोज आया करता था, लेकिन वह फिजिकल का बहुत शौकीन था। फिजिकल अर्थात अपने शरीर को सुंदर बनाने का। वह पर डे उसके घर में एक शीशा था जो बरामदे के पास थी, शीशा लगा था। वह पर डे उसी शीशे में निहारा करता था और देख करके वह अपने आप को बहुत खुश होता था। वह पर डे काम लेकर के अपने बालों को संवारता था, पतली मूंछ रखता था, ठीक हल्की हल्की दाढ़ी रखता था और अपने आप को बहुत सुंदर लगने का प्रयास करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपने क्लिनिक पे जा रहा था तो जाते समय उसे कमरे के बाहर एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ जो थी किसी अन्य जीव जंतुओं की थी, अर्थात चूहे की थी और किसी भी अन्य जानवर की थी। तो जो आवाज़ थी, कभी राइटर वह आवाज़ को सुन कर के आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर आवाज़ किसकी है। लेकिन वह जानता था हमारे घर में चूहों की आवाज़ अक्सर करके आती है, वे चूहे हमेशा आते हैं यहाँ पर जो है हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो राइटर जैसे ही सुबह के समय कंघी उठाता, शीशा के पास जाता, खड़ा होता और शीशे में निहारता है। अचानक ही धड़ाम से आवाज़ उत्पन्न होती है और जो आवाज़ आती है तो उसको लगता है कोई ट्यूब के फटने की आवाज़ है। वो बहुत आश्चर्य हो जाता है। फिर जैसे पीछे मुड़ कर देखता है और जो पीछे उस आवाज़ को महसूस करने के ठीक पीछे टर्न होता तो क्या देखता है कि अचानक एक सांप आता है, तुरंत उसके चेहरे सर पर गिरता है और उसे कुंडली मारकर लपेट लेता है। अब राइटर पूरा डर गया, इतना डरा हुआ था, इतना डरा था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था हम क्या करें। लेकिन वह एकदम शांत हो गया। अब उसके अंदर पहले वह नहीं डरता था, लेकिन अब डर एक ऐसी चीज़ है जो उसको बहुत भावुक कर दिया था। वो परेशान हो गया। सांप आया, उसके कुंडली मार के पूरे शरीर पर बैठ गया, फिर उसके गर्दन से ले करके अर्थात उसके पूरे पार्ट ऑफ बॉडी पे सांप इधर उधर चलता गया। तो बहुत वो डरा हुआ था। डरने के बाद जब कुछ देर के बाद सांप वहाँ से चला जाता है, तब इसके मन में भाव आता है कि वास्तव में डर से कोई बचने वाला नहीं। बात कहना आसान होता है, लेकिन उसका अनुसरण करना बहुत कठिन होता है। वह सांप के चले जाने के बाद राइटर सोचता है कि अब हम यह घर छोड़कर चले जाएंगे। वो क्या करता है तो उसके मन में विचार आता है कि हम चलेंगे, एक हम तो हैंडसम है ही हैं, बैचलर भी हैं और एक उसके साथ साथ डॉक्टर भी हैं, तो चलेंगे किसी ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो चंचल हो, डॉक्टर के बारे में जानती हो, ठीक डॉक्टरी लाइन जानती हो, तो और वह लड़की ऐसी जो मोटी हो। क्योंकि वह सोचता था अगर मोटी लड़की होगी तो हमसे कोई गलती होगी और वह हमें दौड़ाना चाहेगी तो दौड़ा नहीं पाएगी। तो ऐसे लोगों से वह शादी करना चाहता था। लास्ट में क्या होता है, राइटर जिससे शादी करना चाहता था वह उसका उल्टा हो जाता है। वह मोटी लड़की के सिवाय उसे एक वीक लड़की मिलती है, उसी से वह शादी कर लेता है। अंत में जहाँ तक रही सांप की बात, जो सांप उसके मन में, उसके भाव में जो उसको एक बार टर्न किया, लपेटा हुआ था, चले जाने के बाद दोबारा उसकी हिम्मत उस घर में जाने की नहीं होती है। जब अपने डॉक्टरी पर जाता है, क्लिनिक पर जाता है, वहाँ से रिटर्न होकर आता है अपने घर मिलने के लिए, तो वहाँ क्या देखता है कि उसके घर का जो भी सामान थे अच्छे थे सब गायब हो गए थे। कोई चोर आया था, सब चुरा के लेकर के चला गया था। तो कहानी बच्चों यही है। अब इसमें और क्या कहानी है आगे हम आपको लाइन बाय लाइन व्याख्या करके कहानी का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, द स्नेक एंड द मिरर क्या लिखा है कि हैज स्नेक एवर क्वाइलेड सेट राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कोई स्नेक, क्वाइल जानते कुंडली मार कर लपेटना, इससे होता स्वयं को राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी भाग पर। ठीक, क्या कभी एक सांप ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली मार के लपेटा है? ठीक है,
ऑल ऑफ अस, जैसे राइटर कहता है तो ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, हमें से सभी लोग शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम पैथ, है ना, द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम पैथ, यह प्रश्न एक होम्योपैथ ने किया था। होम्योपैथ मतलब अर्थात डॉक्टर। यह क्वेश्चन एक होम्योपैथ डॉक्टर ने किया था। द टॉपिक केम अप, केम होता शुरू होना, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वेर डिस्क्यूजिंग स्नेक, जब हम लोग स्नेक सांप पर बहस कर रहे थे। द टॉपिक केम अप, तब यह टॉपिक, यह विषय जो केम अप हुआ था, शुरू हुआ, अर्थात यह विषय तब आरंभ हुआ जब हम लोग सांप के बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली, हम उस बात को बड़े ध्यान से सुने। हम उस बात को कैसे बड़े ध्यान सुने। एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल, जब लगातार अर्थात जैसे डॉक्टर ने लगातार अपने कहानी को क्या करते रहे, बताते रहे। इट वॉज ए समर हॉट नाइट, इट वॉज ए समर हॉट नाइट, समर जानते हैं गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, मैं रेस्टोरेंट से अपना भोजन करके आया। आई रिटर्न टू माई रूम, अपने रूम पर वापस आया। आई हर्ड नॉइज फ्रॉम द अबव, मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई थी। एज आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा ओपन किया। द साउंड वाज सिमिलर वन, वो आवाज़ कुछ जानी मानी लग रही थी। सिमिलर होता है परिचित, ठीक है। वन कुड से, कोई कह सकता है, कोई अर्थात डॉक्टर कहते हैं कि द राइट एंड आई शेयर द रूम, मैं और चूहे उस कमरे में शेयर करते तथा रहा करते थे। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ द मैचेज, मैंने माचिस की डिबिया निकाली। एंड लाइट द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पर रखी हुई कैरोसिन के लैम्प को जला दिया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में लाइट नहीं थी। इट वाज स्मॉल रेंटेड रूम, यह भाड़े का छोटा सा कमरा था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, तो उसने कहा आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी मेडिकल पर प्रैक्टिस करने के लिए स्थापित हुआ था। एंड माई अर्निंग वेरी मीगर, मेरी जो इनकम थी, आमदनी थी, वेरी मीगर, बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में करीब 60 रुपये थे। एलॉन्ग विद सम शर्ट एंड धोती, उसमें कुछ साथ ही साथ शर्ट और धोती भी थे। आई आल्सो पोजेड वन सल्ट्री बैग कोट, तो मैंने क्या किया था, सल्ट्री होता है एकांत, पोजेड मैं रखा था, ब्लैक कोट होता काली कोट, तो मैंने उसमें, ठीक है, एक एकांत अर्थात एक केवल काली कोट रखा था। एंड विच आई वाज देन वेयरिंग, जो मैं उस समय पहना हुआ था। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना काली कोट निकाली, वाइट शर्ट निकाली। नॉट सो वाइट, जो इतना सुंदर नहीं थी, उतना सफ़ेद नहीं थी, वेस्ट, जितना मेरी वेस्ट बनियान। एंड हैंग देम अप, जो ऊपर टांगी गई थी। आई ओपन द 2 विंडो इन द रूम, मैंने कमरे में 2 खिड़की खोली हुई थी, अर्थात मेरे कमरे की जो खिड़की 2 थी वो खुली थी। इट वाज एन आउटर रूम, यह बाहरी कमरा था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन वार्ड, इसकी एक दीवार ओपन द यार्ड, आंगन के सामने खुली हुई थी, ठीक है। तो राइटर बता रहा है इसकी एक जो है दीवार थी, ठीक, जो मैदान के सामने जो है खुली हुई थी। और आई ओपन, इट वाज आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग ओपन द यार्ड। इट हैड ए टाइल रूफ, तो इट हैड द टाइल रूफ, इसका जो छत था टाइल का था। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, जो लॉन्ग सपोर्टिंग माने सदा हुआ था, ठीक है, जो सपोर्टिंग माने सदा हुआ था। गैबल्स का मतलब होता है तिकोनी छत, जो ये लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, जो तिकोनी छत की तरह सजी के समान सजी हुई थी। दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, जो दीवार के ऊपर बीम के सहारे लगी थी। देयर वे नो सीलिंग, अंदर कोई छत नहीं थी। देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक, ठीक है, तो देयर वाज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ राइट टू द फ्रॉम द बीम, और चूहों का यातायात उस बीम से होकर आना जाना लगा था। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया। पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने इसे दीवार के पास सरकाया। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सोया नहीं। आई गॉट अप, मैं खड़ा हुआ। एंड वेंट आउट ऑफ द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, और थोड़ा सा हवा लेने के लिए मैं वरांडे के बाहर चला गया। बट द विंड गार्ड, जो हवाओं को देता था, सीम्ड, ऐसा लगता था, हैव टेकन टाइम ऑफ, वह छुट्टी पर चले गए हो। है ना, टाइम ऑफ क्या होता है, छुट्टी पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए। तो इसके बाद
आई वेंट बैक इन टू द रूम आई वेंट बैक इन टू द रूम मैं कमरे में वापस गया। सेट डाउन ऑन द चेयर कुर्सी पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बिनीथ द टेबल मैं टेबल के नीचे बॉक्स को खोला। एंड टूक आउट ए बुक एक किताब निकाला। ठीक है, एक किताब निकाला। किताब का नाम था मैटेरिया मेडिका। मैंने मैटेरिया मेडिका की एक किताब निकाला। आई ओपन इट एट द टेबल मैंने इसे टेबल पर रखकर खोला। ठीक है, जिस पर क्या था, एट टेबल ऑन भी जिस पर स्टूड द लैम्प जिस पर लैम्प थे। एंड लार्ज मिरर एक बड़ा सा दर्पण था। एंड स्मॉल काम ले बिसाइड द मिरर और दर्पण के पास एक बड़ी सी क्या एक छोटी सी जो है कंघी रखी गई थी। वन फील टेम्पेड टू लुक इन टू द मिरर जानवर करते हैं तो वन फील्स टेम्पेड कोई बहुत प्रसन्नता महसूस करता है। टू लुक मैं देखने के लिए। इन टू द मिरर दर्पण में। वेन इट इज नियर वन जब उसके पास कोई होता है, अर्थात जब कोई शीशे के समीप हो तो उसमें देखने का बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, मन करता है। इन दो डेज उन दिनों आई वॉज ए ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी उस दिन मैं सुंदरता का बहुत प्रशंसनीय था। क्यों? उन दिनों में सुंदरता क्या था, बहुत प्रशंसनीय था। एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम मैं अपने आप को हैंडसम दिखने में बहुत विश्वास करता था। आई वॉज अनमैरिड मैं अनमैरिड था, कुंवारा था। आई वॉज डॉक्टर एंड मैं डॉक्टर भी था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट है ना। तो उसने कहा कि मैंने महसूस किया मुझे अपनी उपस्थिति ठीक है, फेल्ट प्रेजेंस अपनी उपस्थिति को मैंने अपनी उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, आई पिक्ड अप द कॉम्ब मैंने काम लिया कंघी एंड और रैन इट थ्रू माई हेयर मैंने उसे अपने बालों में दौड़ाया। एडजस्ट द पार्टिंग मैंने मांग को संवारा। सो दैट ताकि इट लुक द स्ट्रेट एंड नीट ताकि यह सीधे और साफ दिखाई दे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम द अबव उन्हें मुझे ऊपर से एक आवाज़ और सुनाई दी। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर तो मैंने क्या किया, मैंने अपने चेहरे को है ना दर्पण में ध्यान से देखा। तो जब ध्यान से देखा तो आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ठीक, निर्णय क्या लिया कि आई वुड सेव डेली मैं पर डे सेव करूँगा। सेव होता दाढ़ी बनाना। मैं पर डे अपनी दाढ़ी को बनाऊँगा। एंड ग्रो ए थिन मुस्टैची टू लुक माई हैंडसम और अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए मैं एक पतली मुस्टैची रखूँगा है ना, मोच होती है। आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर इन सब के बावजूद मैं कुंवारा। एंड डॉक्टर और डॉक्टर भी क्या बात है। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल मैंने अपने आप को दर्पण में देखा, मुस्कुराया। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल यह बहुत आकर्षक मुस्कुराहट थी। आई मेड एन अंडर अर्थ शेकिंग डिसीजन तो जब मैंने ऐसा देखा तो मैंने किया क्या कि मैंने एक और ज़मीन हिला देने वाला फैसला लिया। आई मेड अंडर अर्थ शेकिंग डिसीजन मैंने एक पृथ्वी को हिला देने वाला दूसरा निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस मैंने क्या किया, मैं हमेशा अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कुराहट रखने का है ना और सुंदर रखने का। तो उसने कहा आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस मैं अपने चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कुराहट रखूँगा। आई टुक लुक मोर हैंडसम और मैं अपने आप को बहुत अच्छा लगूँगा। आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर इन सब के बावजूद भी मैं एक कुंवारा एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट और इससे बढ़ के मैं एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम द अबव पुनः मुझे ऊपर से वो आवाज़ सुनाई दी। ठीक, पुनः मुझे फिर से क्या वो आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने क्या किया, आई गॉट अप मैं खड़ा हुआ। पेस्ट अप एंड डाउन द रूम मैं गॉट अप खड़ा हुआ। पेस्ट अप डाउन द रूम जब खड़ा हुआ तो पेस्ट अप डाउन द रूम मैंने कमरे के इधर उधर घूमा। देन अंदर लवली थाट स्ट्रक मी तब तक एक सुंदर सा मेरे अंदर विचार आया। लवली सुंदर थाट विचार स्ट्रक आना मेरे अंदर एक सुंदर सा विचार आया कि आई वुड मैरी मैं शादी करूँगा। ठीक है, आई वुड मैरी मैं जो है शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन है ना, आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन मैं उस महिला से शादी करूँगा जो ए डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी जिसके पास पर्याप्त पैसा हो एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस
एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, जिसका डॉक्टरी कार्य अच्छा चल रहा हो। शी हैड टू बी फैट, उसे मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, इसका भी कोई वैलिड वजह है। क्यों? इसका भी कोई वैलिड वजह, वैलिड होता है उचित, रीजन जानते हैं, इसका भी कोई उचित रीजन है, वजह है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, मान लिया जाए अगर उससे कोई बेवकूफ़ी हो जाती है, सामान्य कुछ मिस्टेक, गलती, सिली बेवकूफ़ी, यदि मुझसे कोई बेवकूफ़ी हो जाती है, आई नीडेड टू रन अवे, अगर मुझे दौड़ने की ज़रूरत पड़े, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वह मेरे पीछे और मुझे पकड़ने में सफल न होवे। विद सच थाट इन माई माइंड, ऐसे विचार मेरे मन में आते रहे। ऐसे विचार जो है मेरे मन में आते रहे। आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, मैं इन फ्रंट द टेबल, मेज के सामने अपने कुर्सी पर मैं बैठ गया। देयर वे नो मोर साउंड फ्रॉम एबव, और ऊपर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दिया। सडनली, अचानक, देयर केम ए डल थर्ड, सडनली, अचानक क्या हुआ? एक केम डल थर्ड, एक डल नीरस थर्ड आवाज़ आई, एज इफ, मानो कि रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, मानो कि जमीन पर कोई रबड़ का ट्यूब जो है क्या हुआ हो, फट गया हो। ठीक है, तो अचानक जो मानो कि कोई मतलब अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसे मानो कोई रबड़ की ठीक ट्यूब जमीन पर क्या हो, गिरे हो। लेकिन उसने क्या कहा कि श्योरली, निश्चित रूप से, नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन सो आई थाट, ऐसा मैंने सोचा, आई वुड टर्न राउंड, मैं पीछे मुड़ा, एंड टेक टू लुक, और देखा। नो सूनर हैड आई टर्न देन ए फैट स्नेक रिंगलेड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, तो नो सूनर, ज्यों ही, ठीक है, नो सूनर माने ज्यों ही, अर्थात जैसे मैं पीछे मुड़ा, क्यों मैं पीछे मुड़ा, ए फैट स्नेक, एक मोटा सांप मेरी कुर्सी के पीठ पर चलता हुआ, है ना, मेरी कुर्सी के पीठ पर चलता हुआ, लैंड ओवर माई शोल्डर, कहते हैं कि चलता हुआ मेरे कंधे के ऊपर, ठीक है, मेरे कंधे के ऊपर आ गया। माने कहने का मतलब क्या कि जैसे मैं मुड़ा, एक मोटा सर्प मेरी कुर्सी की पीठ पर चलता हुआ मेरे कंधों पर आ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, सांप जो है लैंडिंग ऑन मी, मेरे ऊपर आया, ठीक, अर्थात मेरे ऊपर गिर पड़ा। एंड माई टर्निंग वेयर सिमुलटेनस, एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, है ना, कहते हैं कि सांप गिरना और माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, वेयर द सिमुलटेनस, वह एकदम एक समान पर हो गया, अर्थात एक ही समान लगा, एक ही समय पर हुआ। तो जब एक ही समय हुआ, आई डिड नॉट जंप, मैं तो भाई कूद नहीं सका। आई डिड नॉट जंप, मैं कूद न सका, उछल न सका। आई डिड नॉट ट्रम्बल, मैं लड़खड़ाया भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं। देयर वर नो टाइम टू डू सच थिंग, ऐसा करने के लिए समय भी नहीं था। द स्नेक स्लीथर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, द स्नेक, जो सांप था ना, कहते हैं कि स्लीथर्ड, फिसलते हुए, अलॉन्ग माई शोल्डर, मेरे कंधों तक गया। वाई अराउंड माई लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो, मेरे कोहनी के ऊपर, मेरे बाएं भुजा में कुंडली मारकर लपेट लिया। द हुड वाई स्प्रेड आउट, वह अपने फन को बाहर फैलाया था। एंड इट्स हेड, इसका जो सर था, वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से करीब 3 या 4 इंच पर था। तो उसने कहा, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, कहते हैं कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, केवल यह बात कहना ठीक नहीं होगा, ठीक, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट, केवल यह बात कहने से अच्छा नहीं होगा कि आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, मैं अपने सांस को रोक करके वहीं बैठ जाऊँ। आई वाज टर्न टू स्टोन, आई वाज टर्न टू स्टोन, मैं क्या हो गया, टर्न टू स्टोन तक पत्थर समान बन जाना, मैं पत्थर समान बन गया। बट माई माइंड वाज एक्टिव, माइंड वाज वेरी एक्टिव, मेरा जो दिमाग था सक्रिय था। द डोर ओपन इनटू द डार्कनेस, दरवाज़ा रात के समय ओपन हुआ। द रूम वाज सराउंडेड बाय द डार्कनेस, और कमरे में चारों तरफ से क्या, अंधेरा हो गया। इन द लाइट ऑफ लैम्प, ठीक, इन द लाइट ऑफ लैम्प, लैम्प के प्रकाश में, ठीक,
लैम्प के प्रकाश में आई सैट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश। मैं लैम्प के प्रकाश में मैं जो है मांस में पत्थर की मूर्ति की भांति मैं क्या हो गया, बैठ गया। मैं मांस में समूह में जो है पत्थर की मूर्ति के समान जो है बैठ गया। आई फेल्ट इन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माई क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार में, ठीक है, आई फेल्ट, तो मैंने क्या, अब राइटर कह रहा है कि आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं इस संसार का, मैं उस समय इस संसार का सबसे क्रिएटर, महान निर्माणकर्ता, मैं उस समय इस संसार व ब्रह्मांड का सबसे महान निर्माणकर्ता की प्रेजेंस, उपस्थिति महसूस किया। गॉड वाज देयर। उसने कहा कि भगवान वहाँ पर थे। एंड गॉड वाज देयर सपोज आई सेड समथिंग। अब मान लो अगर मैं कुछ कहूँ एंड ही डिड नॉट लाइक इट, उनको अच्छा न लगे, ठीक है, ही डिड नॉट लाइक इट, उनको अच्छा न लगे, तो मैंने क्या किया कि आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन द ब्राइट लेटर्स। तो मैंने चमकदार शब्दों में अपनी कल्पना में उन्हें लिखने का प्रयास किया। आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड। मैंने बाहर जो माई लिटिल हर्ट, जो मेरा हृदय था, द वर्ड शब्दों से, अर्थात कहने का मतलब क्या, अपनी कल्पना में मैं चमकीले शब्दों में अपने छोटे हृदय के बाहर, ठीक, छोटे हृदय के बाहर ओ गॉड, ही भगवान शब्द को लिखने का भरसा क्या किया, प्रयास किया। देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। जो मेरी भुजाओं में कुछ दर्द महसूस हुआ, मेरी भुजाओं में क्या कुछ है, दर्द महसूस हुआ, ठीक। इट वाज, या ऐसे था, एज इफ थिक लैडन रोड। सोचो, उसने कहा यह ऐसा था मानो कि मेरी जो लेफ्ट आर्म, देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाहों भुजाओं में कुछ दर्द था। इट वाज एज, या दर्द ऐसी थी, एज इफ मानो कि एथिक लीडन रॉड, मानो कि मोटी, ठीक है, मानो क्या, एक मोटी शीशे की छड़ी है ना, कहते हैं शीशे की छड़ी। नॉट रॉड मेड ऑफ मेल्टेन फायर, जो आग में पिघली हुई न, वाह स्लोली, पिघली हुई न, वाह स्लोली, वह धीरे धीरे, ठीक, वह धीरे धीरे बट पावरफुली, लेकिन शक्तिशाली के साथ, क्रशिंग माई आर्म, मेरी भुजाओं को कुचल रही हो। द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ठीक है, द आर्म वाज बिगिनिंग। अब बिगिनिंग का अर्थ होता है शुरू में। देखिए, कहते हैं कि द आर्म वाज बिगिनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, भुजा की जितनी शक्तियाँ थी वह शुरुआत में ही निकलने लगी। तो व्हाट कुड आई डू, अब मैं कर ही क्या सकता था, ठीक है, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सका। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, तो कह रहे हैं कि एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक कुड स्ट्राइक मी, द स्नेक कुड स्ट्राइक मी। उसने कहा कि एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट, स्लाइटेस्ट में थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा भी ला, द स्नेक कुड स्ट्राइक में, सांप मुझे काट लेगा। डेथ लर्केड 4 इंचेज अवे, मौत मुझसे 4 इंच की दूरी पर थी। सपोज स्ट्रक, अगर मान लो मौत मुझसे 4 इंच की दूरी पर थी, मान लो इट स्ट्रक, यह काट लेता, तो व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू बी टेक, मुझे कौन सी दवा लेना होता है मुझे ये भी नहीं पता था। देयर वाज नो मेडिसिन इन माई रूम, मेरे कमरे में कोई दवा नहीं थी। आई वाज, मैं, बट ए पुअर, गरीब, फुलिश, मूर्ख, एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैंने ये सब महसूस किया, मैं अपने आप को फुलिश, मूर्ख, स्टूपिड डॉक्टर, है ना, बेवकूफ़ डॉक्टर। आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैंने अपना खतरा भूल गया। एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं धीरे धीरे अपने आप को हल्का सा क्या किया, मुस्कुराया। इट सीम्ड एज, मुझे ऐसा लगा, इट सीम्ड एज, मुझे ऐसा लगा, ठीक, कि इट, मानो गॉड अप्रिशिएटेड दैट, भगवान ने ऐसा अप्रिशिएट कर लिया हो, अप्रिशिएट तो समझना मानना, भगवान ने ऐसा समझ लिया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, सांप अपने सर को फैलाया। इट लुक इनटू द मिरर, वह दर्पण में देखा। एंड साइट्स रिफ्लेक्शन,
अपने परछाई को देखा। आई डू नॉट क्लाइम दैट, मैं दावा नहीं कर सकता। इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, यह पहला सांप था। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जो दर्पण में देखा था। ठीक है। बट इट वॉज सर्टेन दैट, यह बात निश्चित थी कि द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, सांप जो दर्पण में देख रहा था। वाज एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या अपनी सुंदरता का प्रशंसा कर रहा था, या वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोविंग मुस्टैची, या ट्राइंग टू इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोविंग मुस्टैची, या अपने मुझ को बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था, या यूजिंग आई सो शैडो, अथवा अपने आँख की परछाई का प्रयोग करने के लिए, है ना, अथवा आपकी अपने आँख की परछाई ठीक का परछाई को देखने का प्रयास करता। एंड मैस्करा आर वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, अथवा अपने मने सर पे, अथवा वो अपने क्या सर पे जैसे आई शैडो हो गया या मस्करा, ठीक, या फिर से अपने मस्तक पर वो क्या बोलते हैं फोरहेड, मस्तक पर वर्मिलियन सिंदूर लगाने का, ठीक, सिंदूर लगाने का या बिंदी लगाने के बारे में जो है विचार कर रहा था। हमने क्या कहा कि आर यूजिंग आई शैडो, वह अपनी आँख को परछाई या मस्करा या वर्मिलियन पढ़ने का, स्पॉट ऑन फोरहेड अपने माथे पर, ये सब लगाने के बारे में वह सोच रहा था। लेकिन मैंने क्या किया कि आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं, मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था कि व्हाट सेक्स वाज दिस स्नेक, इस स्नेक का कौन सा लिंग था, अर्थात इस स्नेक का क्या लिंग था, मुझे पता नहीं था। वाज इट मेल और फीमेल, कि नर था कि मादा था। आई विल नेवर नो, मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनउंड itself from my arm and slowly slither into my lamp, क्योंकि यह सांप जो है, ठीक है, यह सांप क्या किया कि क्योंकि यह सांप जो अनउंड itself my arm, यह सांप मेरी भुजा में अपनी कुंडली खोली, अनउंड अपनी कुंडली खोली, एंड स्लोली सिथर्ड, और धीरे धीरे स्लिथर रेंगते हुए, है ना, रेंगते हुए इनटू माई लैप, वो मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप ऑन द टेबल, वहाँ से खिसक करके रेंग करके यह मेज पर गया। एंड मूव टूवर्ड द मिरर, और दर्पण की तरफ गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट रिफ्लेक्शन एंड क्लोजर क्वार्टर, शायद वह क्वार्टर के पास अपनी परछाई का आनंद लेना चाहता था। आई वाज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनिट, तो उसने कहा आई वाज नो इमेज, मेरे पास इसका कोई इमेज नहीं था, मेरे पास इसका कोई फोटो नहीं था। तो हाँ सॉरी, तो उसने कहा कि ना आई वाज नो इमेज कट इन ग्रेनाइट, तो आई वाज नो मेयर इमेज, मेरे पास इसका एकमात्र, मेरे पास इसका क्या एकमात्र ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई इसी कोई मूर्ति नहीं थी। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश, मैं अचानक, है ना, सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश जानते हैं, मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, खतरनाक व्यक्ति, अचानक मैं हाड़ या मांस का, ठीक, व्यक्ति बन गया, माने एक शांत अस्थाई वाला व्यक्ति बन गया, ठीक। और क्या, स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, फिर भी मैं अपने सांस को रोका था। आई गॉट अप फ्रॉम माई चेयर, मैं कुर्सी पर खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, मैं जल्दी से बरामदा से मैंने दरवाजे से होकर बरामदा की तरफ गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, मैं आंगन में कूदा। रैन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और मैं बहुत तेज दौड़ा जितना हो सकता था, है ना, तो मैं बहुत तेज दौड़ा जितना हो सकता था। मैंने कहा पीयू इच ऑफ अस हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, हमें से प्रत्येक ने, ठीक, साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी बीवी बहुत मोटी है? मैंने कहा नो, नहीं, मोटी नहीं है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोला, ठीक है,
God willed otherwise my wife companion a thin ready person with the gift of a sprinter। तो उसने कहा कि नो द डॉक्टर सेड गॉड डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल भगवान की जो इच्छा है ना, अदरवाइज दूसरी है, भगवान की जो इच्छा दूसरी है। माई वाइफ कंपेनियन जो माई लाइफ कंपेनियन जो मेरा जीवन साथी है, इज थिन वह मोटा, रेडी पर्सन, ठीक है, वह जीवन साथी, वह थिन पतला, रेडी पर्सन विथ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। तो तेज दौड़ने वाला, वह ऐसा पार होगा जो तेज दौड़ने वाला चंचल हो। Somebody else asked, किसी ने फिर पूछा डॉक्टर, when you ran did the snake follow you? तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर, ठीक है, somebody asked, किसी ने पूछा डॉक्टर कि जब तुम भागोगे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया था? Somebody else asked डॉक्टर when you ran, जब तुम दौड़ोगे तो did the snake follow you? क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? The doctor replied, डॉक्टर ने उत्तर दिया, I ran, मैं तब तक दौड़ा जब तक I reached a friend's house, जब तक मैं एक दोस्त के घर न पहुंच जाऊं, है ना। तो जब मैं दोस्त घर पहुंचा, इमीडिएटली तुरंत आई स्मीयर्ड ऑयल ओवर माई बॉडी माई सेल्फ टू के बाद मैं अपने पूरे शरीर पर स्मीयर ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पूरे शरीर पर तेल लगाया। टू बाथ स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, मैंने ताज़े कपड़े पहने अर्थात नए कपड़े पहने, ठीक है, मैं नए कपड़े पहने। और क्या कहते हैं कि एंड नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह के समय अबाउट 8:30 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त, ठीक, मैं अपने दोस्त एंड 1 or 2 अदर, और एक और 2 लोगों को लेकर के टू माई रूम, अपने घर पे गया। टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर, तो टू मूव माई थिंग्स फ्राम देयर, वहाँ से मैं अपने वस्तुओं को ले जाने के लिए या हटाने के लिए, मैं अपने सामान को हटाने के लिए इन लोगों को ले गया। लेकिन हमने क्या पाया? हमने पाया कि वी हैड लिटिल टू कैरी, हमारे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, किसी चोर ने मेरे सारे चीज़ों को रिमूव कर दिया था। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, कमरा एकदम साफ हो गया था, बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, लेकिन चोर ने पीछे एक चीज़ छोड़ गया था। वह क्या था? आई फाइनल सेंट, केवल मेरा अपमान करने के लिए। वाट वॉज दैट आई आस्केड, तो मैंने पूछा वह क्या था। वाट वॉज दैट आई आस्केड, मैंने पूछा वह क्या था। द डॉक्टर से, डॉक्टर कहा, माई वेस्ट, मेरी बनियान कैसी थी? द डर्टी वन, गंदी थी। द फिलो हैड सच सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, उसमें सफाई की इतनी समझ थी। द फिलो माने साथी में, हैड सच सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई की इतनी समझ थी। द रास्कल, बदतमीज, है ना, कि कुड हैव टेकन इट, इसको भी ले जा सकता था। यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट, और वॉश करने के बाद इसका प्रयोग कर सकता था। विथ साफ से एंड वाटर से, साबुन और पानी से, माने साबुन और पानी से धो करके उसका भी प्रयोग कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर क्या आपने अगले दिन शाम को फिर देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर जो हंसा, ठीक, कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस, इसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा। इट वाज स्नेक, यह एक ऐसा सांप था, ठीक, यह एक ऐसा सांप था। विच वाज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, जो अपनी सुंदरता पर टेकन विच हो गया था, माने मोहित हो गया था। ओके डियर, तो एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पर बहुत क्या हो गया था? खुश हो गया था। प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा हम आपको PDF के माध्यम से, ठीक है, भेजने का प्रयास करेंगे। ओके डियर, थैंक्स। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको लेसन समाप्त किया।
अब इस लेसन से हमको एक मोरल सेंस मिलता है कि इंसान हमेशा परिस्थितियों का आधार करता है। कभी भी किसी चीज़ से ये नहीं कहना चाहिए कि हमको डर नहीं है। डर हर जगह है, बशर्ते आप अपने आप को नियंत्रण में रखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।